देखो पहले इसका नाम ढंग से देखो, होमोजेनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन हमारा जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो डीजल इंजन था। अब क्या है, ये भी डीजल इंजन की तरह कंप्रेशन इग्निशन है। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब क्या होता है कि किसी हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें अपने आप इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, हम एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, उस स्पार्क से इग्निशन होता है। कंप्रेशन इग्निशन में जब हम चार्ज मींस एयर फ्यूल मिक्सचर को इतने हाईली कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि उसमें ऑटोमेटिकली इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये HCCI भी होमोजेनियस कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। अब इसके एक और लाइन पे जाते हैं, होमोजेनियस चार्ज। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब ये होता मिक्सचर है कि, ऑफ सर हाँ बताओ बताओ। सर फ्यूल और मिक्सचर एयर है का सर, एयर एंड फ्यूल और एयर का मिक्सर। हाँ, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो सभी जगह बराबर है, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब हुआ कि कहीं पे एयर ज्यादा है, कहीं पे फ्यूल ज्यादा है, वो तो हो गया नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर में एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो बराबर है, हर जगह जाओगे तो वो होमोजेनियस है, ठीक है। तो इस इंजन में मिक्सचर पूरा होमोजेनियस होता है और कंप्रेशन से इग्निशन होता है। बाकी इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या है वो हम आगे बढ़ चलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है कि HCCI इंजन का आइडिया क्यों आया, रिक्वायरमेंट क्या थी, HCCI इंजन की जरूरत क्यों पड़ी। ये पड़ी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा एफिशिएंसी। SI इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है। तो SI इंजन की आपने देखा होगा व्हीकल्स में कि हमारे माइलेज कम होती है, डीजल वाले इंजन की माइलेज कम क्यों है? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी कम क्यों है? क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो लो है। अब ज्यादा कंप्रेशन रेशियो अगर हम कर दें तो उसमें नॉकिंग शुरू होती है। तो SI हम चाहते हैं कि एक ऐसा इंजन हो जिसमें हम गैसोलीन को यानी कि पेट्रोल को यूज करें और कंप्रेशन रेशियो भी हाई हो। ये HCCI इंजन में होता है। सेकंड पॉइंट है, कंबशन इन SI इंजन नॉट कंप्लीट एज फ्लेम। अब SI इंजन में क्या होता है, एक फ्लेम, सर आवाज क्लियर नहीं। आवाज क्लियर नहीं है, वॉइस कट रही है सर बीच बीच में। सर सही है आपकी वॉइस। ठीक है, सही है सर। सही है सर। ठीक है। वो आप हो सकता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर। हाँ नेटवर्क की। अब सेकंड क्या है कि SI इंजन में जो कंबशन होता है कैसे होता है कि एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्क से एक फ्लेम बनती है, वो फ्लेम आगे से आगे से आगे से आगे बर्न करती रहती है। अब आपको एक पिक्चर से भी बताऊंगा कैसे होती है। तो ये कंबशन इसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाता, वो जैसे जैसे आगे आगे बर्न होना शुरू होता है इतने में स्ट्रोक खत्म हो जाता है और कुछ थोड़े बहुत अनबर्नड गैसेज रह जाती है। तो ऐसा इंजन हो कि सारा ही बर्न हो जाए, ये भी जरूरत है। इसके अलावा NOx एमिशंस बहुत ज्यादा होते हैं डीजल इंजन के अंदर, ये लेट तक आते हैं, एडमिट करना पड़ता है बार बार। तो NOx CI इंजन में ज्यादा होते हैं और ये एमिशंस बहुत नुकसानदायक होते हैं। HCCI इंजन में ये कम होते हैं। कैसे होते हैं अभी बताऊंगा आगे। और एक और ये है कि इसलिए हमें ऐसे इंजन की जरूरत थी जिसमें एफिशिएंसी भी ज्यादा दे और मिक्सचर होमोजेनियस बर्निंग हो जाए, ऑटोमेटिक बर्निंग हो जाए, एमिशन कम हो। ये सारी चीजें इस HCCI इंजन के अंदर समाहित है। HCCI इंजन की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो ये दो डेफिनेशन है हमने बनाई है। एक है HCCI इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन in which well mixed fuel and air are compressed to the point of auto ignition। कहने का मतलब क्या है कि ये एक IC इंजन है
जिसमें वेल मिक्स्ड फ्यूल यानी कि होमोजीनियस फ्यूल एंटर करते हैं विद एयर, और उसको इतना कंप्रेस करते हैं कि वो ऑटो इग्निशन पॉइंट पे पहुंच जाए। जितना कंप्रेस करोगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो ऑटो इग्निशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब HCCA कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ए होमोजेनियस लीन मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज कंप्रेस्ड, द इग्निशन टेक्स प्लेस एट मेनी पॉइंट्स साइमल्टेनियसली ड्यू टू हाई कंप्रेशन। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही बर्न होता है। ये 3 पिक्चर दिखाई है। पहला SI इंजन में कंबशन है। इसमें क्या हुआ है, स्पार्क प्लग ने एक फ्लेम जनरेट की, वो फ्लेम आगे से आगे बढ़ती जा रही है और उससे क्या होता है, इग्निशन होता जा रहा है, यानी एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता जा रहा है। दूसरी पिक्चर CI कंबशन की है। इसमें हम क्या करते हैं कि कंप्रेस्ड एयर पहले होती है, उसके अंदर हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। अब ये फ्यूल जहां इंजेक्ट होता है ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे इंजेक्ट हुआ तो वहां पे फ्लेम रीजन बनता है और ये फ्यूल आगे आगे एयर में मिक्स होता जाता है और आगे आगे फ्लेम बढ़ती जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रह सकते हैं जहाँ पे वो फ्यूल बर्न ना हो, और वो कुछ ऐसी पॉकेट्स हो सकती हैं जहाँ पे अनबर्न फ्यूल होता है। अब तीसरा पोजीशन है HCCI कंबशन। HCCI में क्या हुआ है, आप कई जो रेड डॉट देख रहे हो, इसका मतलब इन सभी जगह पे साइमल्टेनियसली एक साथ इग्निशन स्टार्ट हो चुका है। तो पहले से ही इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर था, वो होमोजीनियस था जो हमने इंजेक्ट किया, और उसके बाद जैसे ये कंप्रेस हुआ तो कई जगह पे ऑटो इग्निशन पॉइंट बने और इससे एकदम से ही सारा फ्यूल बर्न हो गया और इसमें अनबर्न फ्यूल नहीं बचा, बहुत ही मिनिमम लेवल पे बचता है। इसलिए इसमें ज्यादा अच्छी तरह से कंबशन होगा फ्यूल का हमारा, उससे हमें एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी। और इस बर्निंग से प्रेशर राइज हुआ। अब इस प्रेशर राइज को थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे कि उससे क्या होता है। तो वर्किंग, पहले मैं आपको वर्किंग ऑफ HCCI इंजन बताता हूं। ठीक से सुन पा रहे हो सारे? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। तो आगे बढ़े। यस वर्किंग ऑफ HCCI इंजन की वर्किंग में ये जैसे बाकी 4 स्ट्रोक होते हैं IC इंजन में, उसी तरह इसी में इसमें भी 4 स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक में इसमें हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल का लीन मिक्सचर, लीन होमोजेनियस मिक्सचर इंजेक्ट करते हैं। लीन क्यों? लीन का मतलब कि फ्यूल की मात्रा उनसे कम है जो SI इंजन और CI इंजन में होती है। इसमें लीन मिक्सचर क्यों डालते हैं? क्योंकि इसमें एकदम से प्रेशराइज होता है, सारा सारा फ्यूल एकदम बर्न होता है तो एकदम से प्रेशराइज होता है। तो अगर बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा। इसमें लीन मिक्सचर रखते हैं। साथ में लीन मिक्सचर होगा तो ऑटो इग्निशन पॉइंट पे भी जल्दी पहुंच के ये इजीली ऑटो इग्नाइट हो सकता है। तो सक्शन स्ट्रोक में हम लीन होमोजेनियस मिक्सचर इंट्रोड्यूस करते हैं सिलेंडर के अंदर, एयर फ्यूल मिक्सचर। इसको चार्ज बोलते हैं वैसे हम भाषा में, चार्ज। तो अब क्या है कि नेक्स्ट कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। इसके अंदर इस चार्ज को कंप्रेस किया जाता है। हाईली कंप्रेस्ड का मतलब इसका कंप्रेशन रेशियो 15 से 20 तक का रखते हैं। ज्यादा कंप्रेशन रखने का रीजन ये भी है कि उससे टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर ऑटो इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जैसे ही स्ट्रोक एंड होता है तो कई जगह पर साइमल्टेनियसली एक साथ ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। फिर पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है। पावर स्ट्रोक में जैसे ही वो फ्यूल कई जगह स्टार्ट हो रहा है तो एकदम से एब्रप्टली प्रेशर इंक्रीज होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है जो कि SI और CI इंजन के प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, तो इससे हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। अब पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इसके एग्जॉस्ट स्ट्रोक और जो हमने पहले पढ़े हैं उन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में थोड़ा सा फर्क है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, गैसेस बाहर जाती हैं, लेकिन जो SI और CI इंजन में था उसमें क्या था, एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक के खत्म होने के थोड़ी देर बाद बंद होता था ताकि जो बची हुई गैसेस सारी बाहर निकल जाए। इसमें हम क्या करते हैं कि
एग्जॉस्ट वाल्व के क्लोज होने से जस्ट थोड़ा सा पहले एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज कर देते हैं और थोड़ी सी अमाउंट जो हॉट गैसेज है उनको हम सिलेंडर के अंदर रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? उससे एक तो ये फायदा होता है कि जो हमारा जो नया फ्रेश चार्ज आता है उस फ्रेश चार्ज को हीट प्री हीट मिल जाती है, जिससे कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे वो जल्दी पहुंचता है। ये फायदा होता है, मेन मेन रीजन यही है। सेकेंडरी रीजन ये भी है कि जो HCCI के अंदर CO2 और CO की मात्रा ज्यादा जनरेट होती है बाकी से, तो वो रिसाइकिल हो जाती है। यानी जैसे एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन आपने पढ़ा होगा एमिशन कंट्रोल के लिए, तो EGR की तरह काम करता है। तो ये चारों स्ट्रोक समझ में आ गए आपके? हाँ भाई, रिपीट। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक इस तरह से काम करते हैं। यस ठीक है, ये पूरी वर्किंग है इसकी। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के साथ। कंपैरिजन के लिए मैं आपको वापस एक बार पिछली स्लाइड में लेके जाता हूं, और उसके बाद ये वाली। इसमें क्या कंपैरिजन है? मेन एक तो इग्निशन सिस्टम का कंपैरिजन है। SI इंजन के साथ कंपेयर करें तो SI इंजन में स्पार्क प्लग की जरूरत होती है, HCCI में नहीं होती है। हालांकि स्पार्क इग्निशन में भी हम डीजल यूज कर सकते, पेट्रोल यानी गैसोलीन यूज कर सकते हैं। HCCI के अंदर भी गैसोलीन यूज कर सकते हैं। फ्यूल इंजेक्टर, CI इंजन के अंदर हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, लेकिन इसके अंदर हम डीजल अब भी यूज कर सकते हैं। डीजल भी यूज करेंगे तो भी सक्शन स्ट्रोक में ही एयर फ्यूल का मिक्सचर डीजल के रूप में आएगा। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर भी थोड़ा कंपैरिजन होगा। HCCI इंजन की एफिशिएंसी इज हायर देन SI इंजन, 15% से 20% तक हायर हो सकती है। क्यों? क्योंकि SI इंजन में एक तो थ्रोटल लॉसेज होते हैं। थ्रोटल लॉसेज क्या कि हम फ्यूल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करते हैं लोड के हिसाब से, तो वहाँ पे लॉसेज होते हैं। दूसरा, HCCI इंजन के अंदर कंबशन फास्ट होता है, तो कोई भी अनबर्न्ड गैसेज नहीं बचती, और हाई कंप्रेशन रेशियो मिलता है। तो जितना हाई कंप्रेशन रेशियो होगा उतनी एफिशिएंसी हमें अच्छी मिलेगी। एक और एडवांटेज है कि यहाँ भी SI इंजन के साथ कंपैरिजन है कि स्पार्क प्लग और इग्निशन सिस्टम को यूज नहीं करते हैं। जब स्पार्क प्लग नहीं है और इग्निशन सिस्टम नहीं है तो एक तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच गई, सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया, और उनकी मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ी, इसलिए मेंटेनेंस भी लो हो गया। ठीक है, ये फायदा है। नेक्स्ट है वेरी लो नॉक्स NOx एमिशंस, यानी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं NO, NO2 वगैरह, तो वो बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें बर्निंग बहुत अच्छी होती है HCCI इंजन के अंदर, और उस वजह से एमिशंस के लेवल पे हमें बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि आजकल पूरे वर्ल्ड में एमिशंस को कम करने के लिए पूरा अभियान चल रहा है, और इस बात पे स्ट्रेस है कि एमिशंस कम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जितने एमिशन ज्यादा होते हैं उससे हमारी ग्रीन हाउस गैसेज को भी इम्पैक्ट होता है, हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए एमिशन मिनिमम होना चाहिए। और एक एडवांटेज इसकी है कि मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कैन बी यूज्ड। एक ही इंजन के अंदर आप पेट्रोल इंजन भी यूज कर सकते हो, डीजल भी यूज कर सकते हो, एथेनॉल यूज कर सकते हो, गैस यूज कर सकते हो। तो उसी इंजन में जो भी आपको फ्यूल अवेलेबल है वही डाल दो, वही काम करने लग जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो कंट्रोलिंग ऑफ इग्निशन टाइमिंग इज डिफिकल्ट, सो नॉट मच कंपेटेबल टू वेरिएबल लोड। ये बी गलत लिखा गया, वी लिखा जाना था। तो इसमें क्या है कि हम ये नहीं कर सकते कि इग्निशन अब पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं, इग्निशन टाइमिंग चेंज कर देते हैं। ज्यादा लोड होता है तो उसकी थोड़ा जल्दी कर देते हैं, कम RPM होता है थोड़ा लेट कर देते हैं। अब इसमें कोई इग्निशन तो कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते, ऑटो इग्निशन है। तो इस ना इसके अंदर हम फ्यूल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल शुरू में जाएगा जितना इग्निशन के साथ जाना है, बाद में कंप्रेशन के टाइम फ्यूल
चेंज नहीं कर सकते जैसा कि डीजल इंजन में करते हैं। तो इसलिए इसमें वेरिएबल लोड के ज़्यादा कंपेटिबिलिटी नहीं है। अगर ज़्यादा लोड वेरी होगा तो इसकी पूर परफॉर्मेंस हो जाएगी इंजन की, इसलिए ज़्यादातर कांस्टेंट लोड के लिए ही अच्छा काम एडवांटेजियस है। सेकंड डिसएडवांटेज है CO2 एंड CO एमिशंस। अब इसमें NOx एमिशन तो कम हो गए, लेकिन CO2 और CO एमिशंस दूसरे इंजन से भी ज़्यादा होता है। इसके लिए जो ये कैटलिस्ट से ठीक होते हैं, लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट भी स्पेशल टाइप का चाहिए, क्योंकि इन इंजन्स में जो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि लीन मिक्सचर था। उस उतने कम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट अभी बनाना जरूरी है कि जो उस लेवल पे भी कम पे भी उसको ढंग से इनको सबको ठीक CO2 और CO को एब्जॉर्ब कर सके। और थर्ड डिसएडवांटेज है कि हाई प्रेशर होता है, एकदम से अब्रप्ट प्रेशर बढ़ता है, उससे इंजन के पार्ट्स का वियर एंड टियर ज्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर उनको हाई प्रेशर सहन करना पड़ता है। इसके अलावा ये नुकसान भी है कि आपको ज्यादा रोबस्ट इंजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आवाज नहीं आई सर। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कट रही है सर बहुत। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारा ये अब तक का स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी है। सर आवाज नहीं। सॉरी, अभी थर्ड वाला बताओ सर दोबारा। एक चीज और बताता हूँ, एक मिनट। यूजेस तो HCCI इंजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पे ज्यादा सुटेबल है जहाँ पे कांस्टेंट लोड की एप्लीकेशन हो, क्योंकि इसके इग्निशन टाइमिंग वेरी नहीं कर सकते, इंजेक्शन टाइमिंग वेरी नहीं कर सकते। और इसका यूज कहाँ हो रहा है, ये मैं 3 व्हीकल्स के मॉडल लिखे हैं जिनमें ये यूज किया जा रहा है। मर्सिडीज का F700, वॉक्सवैगन का टूरन और ओपल का वेक्ट्रा, इनमें इस इंजन का यूज किया गया। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस थी।